वेलकम एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम थ्योरम पढ़ेंगे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे, हम इसमें वो देखेंगे। तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन लेट की है, एफ एक्स बराबर ए नॉट एक्स एन प्लस का ए वन एक्स एन की एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डैश 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 ए एन। ठीक है, आ गया है तो फिर से मतलब नेक्स्ट जो टर्म होगी उसकी ए टू एक्स एन की पावर एन माइनस टू ऐसे चलती जाएगी एन तक। तो जब यहाँ पे ए एन लिखा है तो यहाँ पे हमारी टर्म्स कितनी हैं, अगर यहाँ तक देखा जाए यहाँ से तो कितनी है यहाँ पे हमारी टर्म्स, एन टर्म्स हैं ये हमारी। ठीक है, सॉरी एन टर्म्स तो यहाँ से लेके यहाँ तक वहीं रहेंगी, और यहाँ पे क्योंकि ए नोट एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारी कितनी टर्म हो गई, एन प्लस वन। तो यानी कि हमारा कितनी पॉलिनोमियल जो हमारा होगा, पॉलिनोमियल तो पता होगा, शायद नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। जो हमारा पॉलिनोमियल बनता है वो हमारे पास जितनी एन होते हैं उससे एक कम होता है, यानी कि हमारा पॉलिनोमियल यहाँ पे होगा डेल की पावर एन माइनस वन एफ एक्स। ये होता है हमारा, यानी कि जितनी एन होती हैं उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे लेकिन हमारे पास कितने हैं, एन प्लस वन है, तो उस हिसाब से हमारा पॉलिनोमियल यहाँ पे बन जाएगा डेल की एन एफ एक्स। ठीक है, तो एक बात हम याद रखना, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने डिग्री पे हमेशा डिफरेंस जो आएगा वो हमारा कांस्टेंट ही आएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे एन प्लस वन तक का था, तो जब अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डिफरेंस हम निकालेंगे, तो वो कांस्टेंट ही आएगा डेल की पावर एन डिफरेंस पर। अगर हम डेल की पावर एन माइनस वन कर दें तो उसके साथ कोई ना कोई 100% एक वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, डेल की पावर एन एफ एक्स बराबर कांस्टेंट। अब अगर इससे ज़्यादा हो जाए कम का, तो हमें पता चल गया कि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए, यानी कि डेल की पावर एन प्लस वन हो जाए, तो क्या होगा, कांस्टेंट का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, ज़ीरो। क्योंकि भाई डेल डिफ्रेंशिएट ही तो है ना, तो एक बार और एक्स्ट्रा हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, तो कांस्टेंट का जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं वो तो ज़ीरो ही आता है ऑलवेज। ऐसे डेल की पावर एन प्लस टू करेंगे तो वो भी कांस्टेंट ही आएगा, सॉरी ज़ीरो आएगा वो भी। तो अब इसे देखने के लिए हम एक इक्वेशन लेट कर लेते हैं कि कैसे हमारा ऑपरेट होगा। तो हमने उसके लिए एक इक्वेशन लेट कर ली है, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये हमने एक इक्वेशन लेट कर ली। तो अब हम इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। तो वो कैसे निकालेंगे हम, देखो डेल एफ एक्स निकालेंगे इसका, तो डेल आ जाएगा डेल ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो फिर अब हम डेल का तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। तो हम ऐसे ही यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करेंगे पहले, और फिर माइनस में एक्स ही रहने देंगे। तो करते हैं अब, एक्स की जगह एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस एच प्लस का सी माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स और माइनस का सी। अब यहाँ पे सी से तो सी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, और कांस्टेंट है भी है यहाँ पे, सी कांस्टेंट चल रहा है, और ए बी सी तीनों कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, यहाँ पे ए प्लस एच की होल स्क्वायर का, बी की जगह एच है यहाँ पे। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का टू एक्स एच प्लस का बी, इसको बी को अंदर ऑपरेट कर देंगे हम, बी एक्स प्लस बी एच माइनस में ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स। ठीक है, अब इसे को अंदर ऑपरेट करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए एच स्क्वायर प्लस का टू ए एक्स एच प्लस का बी एक्स प्लस का बी एच माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स। अब जो कट रहा है उसे काट दूँ, तो पहले क्या कटा, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, बी एच प्लस का ए एच स्क्वायर प्लस का टू ए एक्स एच, हमारे पास ये बचा। अब हम इसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, किसका, इस वाली। हम देखो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, अब चाहे हम यहाँ पे दो बार ऑपरेट करके निकालें, लेकिन एक बार ऑपरेट हो गया है तो हमारा ये भी वही आना, डबल बार भी ऑपरेट करेंगे तो हम इसलिए सेकंड बार सीधा इस पर ही ऑपरेट कर देंगे। तो वो जो हम सेकंड बार फिर से ऑपरेट करेंगे तो क्या निकलेगा, वो हमारा डेल स्क्वायर
डेल्टा स्क्वायर फॉरवर्ड, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो हम वही निकालते हैं डेल स्क्वायर एफ एक्स। डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, तो उसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन थी जो हमारी पहले बनी थी, ए एच स्क्वायर प्लस का बी एच ए एच स्क्वायर प्लस का बी एच प्लस का 2a एक्स एच, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब हम इसके डेल को अंदर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वही फॉर्मूला फिर से ऑपरेट होगा। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, सिर्फ एक्स यहाँ पे है, तो ये दोनों तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, ए एच स्क्वायर प्लस का बी एच ऐसे लिख दो, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस 2a एक्स प्लस एच इंटू एच, और माइनस में फिर से ये सब आ जाएंगे, ए एच स्क्वायर माइनस का बी एच माइनस का 2a एक्स एच। ठीक है, 2a एक्स एच यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 2a एक्स एच। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट दो, ये भी कट गया, ये इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, बस इसको अंदर ऑपरेट कर देते हैं, 2a एक्स एच, इसकी अंदर इसके और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a एक्स एच हो जाएगा, इसके अंदर और इसके भी अंदर कर दिए। ठीक है, 2a एक्स एच आ गया, और प्लस में क्या आ जाएगा, 2a एच स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बचा, और माइनस में क्या बच रहा है हमारे पास, ये भी तो बच रहा है अभी हमारे पास, 2a एक्स एच, 2a एक्स एच, ये वाला 2a एक्स एच इस वाले 2a एक्स से गया, तो क्या बचा हमारे पास, 2a एच स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या था, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम इसका थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम डेल ऑपरेट कर देंगे, इसके ऊपर डेल इंटू 2a एच स्क्वायर, लेकिन ये तो कांस्टेंट है। अब हम इसका अगर हम ऑपरेट करें, देखो इसमें एच तो है, सॉरी एक्स तो है नहीं, तो जिसकी जगह हम एक्स प्लस एच या माइनस एक्स पुट करें तो हम डायरेक्ट इसे हम लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे हम 2a एक्स स्क्वायर। एक बार हम तब लिखेंगे जैसे एक्स प्लस एच लिखते हैं, तब एक बार वो हो गया, उसकी जगह हमने लिख दिया, और एक बार माइनस में लिख दिया। माइनस में जब एक्स होता है, देखो जैसे जब हमने यहाँ पे इसे ऑपरेट किया था तो एक बार एक्स प्लस एच आया था और कांस्टेंट वैल्यू ऐसे ही आ गई थी, तो वो वाला हमने ऐसे ही लिख दिया, और एक बार एक्स के साथ कांस्टेंट वैल्यू ऐसे आ गई थी, तो एक बार और फिर से हमने ऐसे लिख दिया 2a एच स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 0। अब देखो वही बात आ गई ना, हमने जो इक्वेशन ली थी यहाँ पे, जो हमने इक्वेशन लेट की थी वो किस डिग्री की थी, 2 डिग्री की थी, तो यानी कि हमारा 2 डिग्री पे जो हमारी वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, कांस्टेंट वैल्यू हमें मिली थी। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू वो हमें मिली थी, और जब n+1 हो गया, यानी कि जब हमारे पास n+1 यानी कि एक एक्स्ट्रा हो गया, जितने डिग्री की हमारे पास इक्वेशन थी n2 था ना हमारे पास, तो उससे जब एक्स्ट्रा हो गया n+1 हो यानी कि 3 हो गया, तो हमारे पास 0 वैल्यू हो गई, और n पे हमारे पास कांस्टेंट यानी कि पॉलिनोमियल हमारा ये कितने का था, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था हमारे पास ये। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास इक्वेशन आती है तो हमें डायरेक्ट उसका कैसे निकालना है फॉरवर्ड डिफरेंस, उसके लिए एक यहाँ से शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट फॉर्मूला जो निकल कर आता है वो देखते हैं अब हम। ठीक है, हमने जो इक्वेशन लेट की थी वो ये थी, हमने जो सबसे पहले इक्वेशन लेट की थी वो ये थी, a0 एक्स की n प्लस का a1 एक्स की n-1 प्लस का a2 एक्स की n-2 प्लस का डैश 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 an। ठीक है, ये हमारी वो इक्वेशन थी। तो यहाँ पे अगर हम इसका n डिग्री का डिफरेंस निकालेंगे, तो n डिग्री का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो डेल की n यहाँ पे आ जाएगा, a0 एक्स n प्लस का a1 एक्स की पावर n-1 एंड सो ऑन an। ठीक है, तो जब हम अंदर इसको ऑपरेट करेंगे फिर, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा, डेल की n एफ एक्स। पहले हम देखते हैं इसको, ये फॉर्मूला पहले आएगा कैसे। देखो जब हमने फर्स्ट सेकंड जो हमारा, देखो जो ये आया था हमारा क्या चल रहा था, इक्वेशन क्या थी हमारे पास,
देखो क्या थी हमारे पास इक्वेशन थी हमारे पास जो हमने ऐड की थी ax² प्लस का bx प्लस का c। तो हमारे पास जो ये a था ये आया हमारे पास जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। और हमारे पास एक्स एच तो हमेशा रहेगा, इंटरवल है, एच की पावर हमारे पास क्या आई थी 2, यानी कि जितने डिग्री की हमारे पास इक्वेशन थी यहाँ पे भी 2 डिग्री की इक्वेशन थी तो एच की पावर में 2 आ गया। और फैक्टोरियल एन वही एन है यहाँ पे n2 है तो 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा हमारे पास 2 × 1। भाई इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 2 × 1 a × h²। तो यहाँ पे इसे क्या हो गया 2 का फैक्टोरियल और a हमारे पास ये वाला है ही और h आ गया और h की पावर क्या होगी n। तो इसका जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे है a नोट आ गया। अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास जितने डिग्री की हमारे पास इक्वेशन होगी उतना वो फैक्टोरियल में आ जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल n। और नेक्स्ट क्या था हमारे पास h की पावर कितनी थी जितनी डिग्री की, वही जितने डिग्री की इक्वेशन होगी उतने डिग्री पावर में आ जाता है x की n। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि आप कोई सी भी इक्वेशन निकाल लो, अगर हमें उसके लिए डिफरेंस निकालना है, जितने भी डिग्री का डिफरेंस निकालना है वो हम ऐसे निकाल देंगे, जितने डिग्री का हमें निकालना है n लिख दिया उतना और x की पावर भी उतना n लिख दिया, ठीक है। जैसे कि अगर हमें डेल की पावर n-1 निकालना होता तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाता a0 n-1 का फैक्टोरियल x की पावर n-1, तब हमारा ये फॉर्मूला हो जाता, ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी बुक में, तो उसके लिए देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं हम। तो उसमें हमें इक्वेशन दी है f(x) बराबर 2x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 10। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा देखो जो हमने निकाला है इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा वो देखते हैं हम। इसके अकॉर्डिंग देखो हमें इसमें निकालना है डेल की क्यूब f(x) निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है डेल की क्यूब f(x), ये हमें फाइंड करना है। तो यानी कि 3 डिग्री का निकालना है और 3 ही यहाँ पे हमारे है, ठीक है। तो पहला हमारा a क्या है यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा था a0, यानी कि यहाँ पे हमारे पास a0 था एक, तो हमने पहले वही लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास a0 क्या है 2, तो हम 2 ही लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास फैक्टोरियल n डिग्री का था इसलिए n आ गया, n ही हमें निकालना था। और अब यहाँ पे क्या निकालना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। और नेक्स्ट क्या था h की पावर n, यानी कि जितने डिग्री का हमें निकालना है 3 का निकालना है तो h की पावर 3। तो हम इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे 2 × 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 3 × 2 × 1 और इंटू में आ जाएगा h की क्यूब। तो अब इसे मल्टीप्लाई करो 3 × 6 6 × 12 और h यहाँ पे देखो इंटरवल है यहाँ पे हम, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ भी दे नहीं रखा कि h इंटरवल h की वैल्यू हमें कुछ नहीं दे रखी है, तो हम या तो h ही रहने देंगे उसे या उसकी जगह 1 पुट करेंगे। ये हमें हमारा क्योंकि क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है तो हमें उसमें पता चल जाएगा। अगर जो चारों ऑप्शन में अगर h दे रखा होगा तो हम h³ वाला लिख देंगे 12 × h³ लिख देंगे, और अगर नहीं दिया होगा h तो हम क्या करेंगे h की जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है। h की जगह 1 क्या तो 1 की क्यूब होगा और ये आ जाएगा 12 ही हमारा आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट एक और देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3 का फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं हम ये। तो हमारे पास वो जो इक्वेशन दे रखी है डेल की क्यूब 1 - x 1 - 2x 1 - 3x, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। तो उसके लिए पहले हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, यानी कि पहले हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर इसकी जो आएगा उसके साथ ही इसकी मल्टीप्लाई करें। तो वो हम देखेंगे f(x) सेलेक्ट कर लिया है हमने, f(x) बराबर 1 - x 1 - x 1 - 2x 1 - 3x। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 1 की करेंगे फिर x की, तो क्या आएगा हमारे पास 1 - 2x 1 - 2x माइनस का x प्लस का 2x², ये आ जाएगा हमारा अंदर मल्टीप्लाई करके, और 1 - 3x ऐसे ही रह जाएगा।
ठीक है। और तो हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2x माइनस एक्स माइनस का 2x माइनस का x क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 3x प्लस का 2x स्क्वायर 1 माइनस 3x। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3x माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 3 जा 9 9x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 6x की क्यूब। अब हम इसे सीक्वेंस में लिखेंगे पावर के देकर, तो पहले क्या आएगा, माइनस का 6x की क्यूब 9 और 2 11 11x स्क्वायर 3 3 6 माइनस का 6x प्लस का 1। देखो अभी वही हमारा जो था, हम डायरेक्ट इसको निकाल भी सकते हैं, पहले 1 डिग्री करके डिफरेंस, फिर 2 डिग्री का डिफरेंस करके एक्स प्लस एच वाला जो फॉर्मूला है हमारा डेल एफ एक्स वाला, वो ऑपरेट करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन उससे हमारा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बैठ जाएगा, और पेपर हमारा क्या आना है, 2 घंटे का पेपर आना है और ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक दिखनी पड़ेगी। तो अभी जो हमने किया था वही यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा, ये रहा। तो क्या था हमारे पास, ए नोट, पहले हमें क्या देखना था, ए नोट, यानी कि जो यहाँ पर था, जो फर्स्ट टर्म थी हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट था वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है यहाँ पे माइनस का 6, ठीक है, ये हम ऐसे लिख दिया। और नेक्स्ट क्या था हमारे पास, फैक्टोरियल n, यानी कि हाईएस्ट टर्म का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल, वो सॉरी 3 है, तो हमें ये करना है फैक्टोरियल 3 और h की पावर n, यानी कि जितने डिग्री का हमें निकालना है वही 3 डिग्री का हमें निकालना है और 3 डिग्री का दे रखा है। लेकिन अब आप कंफ्यूज होंगे कि कितने डिग्री की दे रखा है यहाँ पे और कितने डिग्री का हमें निकालना है, तो वो हमेशा ऐसे ही देगा, जितनी हाईएस्ट टर्म है उतने का ही निकालने के लिए देगा आपको। तो यहाँ पे चाहे आप इसे देख लो, वैसे तो आपको इसे देखना है, जितने डिग्री का डिफरेंस निकालने के लिए देगा वो हम देखेंगे। 6 ऐसे लिख दे, 3 का फैक्टोरियल आ गया, 3 डिग्री निकालने के लिए दिया क्योंकि मेरे पास, और h की पावर भी 3 आ जाएगा। तो अब हम इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एच। अगर हम वही h की जगह हम 1 रख देंगे, 1 पुट कर दिया, तो माइनस चल ही रहा है, माइनस से 6 हो जाएगा, 6 हो जाए 18, 18 टू जा 36, माइनस का 36 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द लीडिंग टर्म एंड लीडिंग डिफरेंसेस ऑफ द डिफरेंस टेबल। हमें डिफरेंस टेबल का देखो निकालना है, क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो कोई भी फॉर्मूला वो हमें दे सकता है। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। जो मेन फॉर्मूला है इसका वो ये है, बस ये याद कर लो, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे ये तो हमें पता ही है कि ई की पावर एन का, तो ई की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस डेल की पावर एन ऐसे रहने दिया एफ ऑफ ए। तो हमें मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया है बस वो ऑपरेट करना बताया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं 1 और मोर मिसिंग टर्म्स इक्वल इंटरवल, यानी कि जब हमारे पास इक्वल इंटरवल दिया हो तब अगर एक टर्म हमारे पास मिसिंग हो जाए तो हम उसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है कि पॉलिनोमियल हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा। अगर n डिग्री हमारे पास है तब एक मिस हो जाए तो हमारे पास इतने का पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखो ये लिखा, वी हैव गिवन एन एंट्रीज द डाटा कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ पॉलिनोमियल ऑफ n-1th डिग्री। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हमारे पास जो डाटा दे रखा है वो n एंट्रीज हैं, यानी कि n टर्म्स तक है उसमें डाटा, तो उसका पॉलिनोमियल n-1 डिग्री का होगा। ठीक है, और उस पर ही हमें जो हमारे जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने पे हमें कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त मिलती है। तो n-1 डिग्री का जब पॉलिनोमियल है तो उस पर कांस्टेंट मिलेगी, और एक एक्स्ट्रा होते ही यानी कि n होते ही हमारे पास 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएट होता है वो ऑलवेज 0 होता है, और डेल यहाँ पे हमें किसे रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा डिफरेंशिएट को। ठीक है, ओके, x की वैल्यू यहाँ पे 0 से लेके n तक है। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं, तो हम देखते हैं जब अगर हमारे पास 1 टर्म मिस होगी तो हम उसे क्या करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या था हमारे पास, आर्टिकल नंबर है ये हमारा 1.13। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन लेट कर लिया, एफ एक्स इजिकल्स टू ए नोट एक्स एन प्लस का a1 x की पावर n-1 प्लस का डैश 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 a n x की पावर n-n, यानी कि x नोट हो जाएगा ये।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल कितने डिग्री का हो जाएगा, देखो यहाँ से देख लो, अगर हम 1 से देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो n टर्म्स तो हमारे पास यही है 1 से लेकर n तक, और एक a नोट भी है, तो वो हमारा कितने डिग्री का, यहाँ पे कितनी हो गई हमारे पास, कितने डिग्री की, n+1 डिग्री की हमारे पास इक्वेशन हो गई। तो पॉलिनोमियल हमारे पास हो जाएगा एक कम का यानी कि n का। ठीक है, देखो ये बातें समझ में आ रही है कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो 1 से लेके, मान लो हमने 1 से लेके 5 तक लिखी हमने 4 5, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई, ये हो गई 5 टर्म्स। लेकिन अगर हम इसमें एक 0 भी ऐड कर दे पहले, तो इसे अब गिनना कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई 6। और इसका अगर हम पॉलिनोमियल लेंगे यानी कि 6 डिग्री के अगर हमारे पास इक्वेशन होगी, तो पॉलिनोमियल कितने का हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा 5 डिग्री का। यहाँ पे भी वही है, a नोट एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पे कितनी डिग्री की हो गई इक्वेशन हमारी, n+1 की, और एक माइनस कर देंगे n+1 में से, 1 माइनस क्या, तो n डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया। तो यानी कि हमारे पास n जो होगा, एक मिनट, लेकिन यहाँ पे n होगा, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक टर्म जब हमारे पास मिस हो जाए। तो मान लो हमारे पास a नोट xn मिस हो गई, हमने ये हमारे पास नहीं है, ये हमारी मिस हो गई, तो इक्वेशन हमारी कहाँ से चलेगी, यहाँ से। तो उसके लिए जब वन मिसिंग हो जाएगी, तब उसके लिए हमारे पास पॉलिनोमियल कितने डिग्री का हो जाएगा, तब हमारे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा n-1 डिग्री का। क्यों हो जाएगा -1 का, क्योंकि एक मिस हो गई तो वापस ये n पर आ गई। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे हमारा 0 मिस हो जाता है, हम इसे 0 को हटा देते हैं, तो कितनी आ गई 5, तो तब इसका पॉलिनोमियल कितने का हो जाएगा 4 का। ऐसे ही जब ये मिस हो गई तो हमारे पास वापस n डिग्री बची, तो n में से एक माइनस करेंगे तब पॉलिनोमियल आएगा, और पॉलिनोमियल फिर कितने का हो गया n-1। यानी कि जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी वो हमें कितने पे मिलेगी, डेल की पावर n-1 fx पर हमें मिलेगी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और डेल की n पर क्या मिल जाएगी, फिर हमें 0 मिलेगा फिर हमें। ठीक है, अब जो हमें वहाँ पे जो ऑपरेट करा था वो देखते हैं एक बार, वो तो आप इक्वेशन वहीं से देख लोगे। ठीक है, अब हम इस डेल की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। डेल की वैल्यू क्या थी हमारी, जो हमने रिलेशन निकाला था ऑपरेटर्स के बीच, वहाँ पे हमारी डेल की वैल्यू आई थी e-1 एन ऐसे है कि हमने यहाँ पे fx को वायलेट कर लेते हैं, लेट नहीं, हम fx भी रख सकते हैं, कोई ऐसा अर्जेंट नहीं है, वो तो बस थोड़ा कैलकुलेशन में जो हम करेंगे उसमें थोड़ा इजी पड़ जाए, बस उसके लिए यहाँ पे हमने इसे लेट कर लिया है yx। ठीक है, yx fx की जगह yx सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो yx लिख लिया हमने, yx = 0 आ गया। अब हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे, e-1 का फॉर्मूला जो होगा हमारे पास वो देखते हैं। तो जब हम e-1 की पावर n का फॉर्मूला जब हम खोलेंगे तो वो क्या होता है, अभी हमने देखा था आर्टिकल 1.12 में, वही फॉर्मूला हम अब यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, n से 0 e की पावर n -1 की पावर 0 प्लस का n से 2 e की पावर n-1 की पावर 1 प्लस का n से 2 e की पावर n-2 -1 की पावर 2 प्लस डैश 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 एंड में आ जाएगा n से n e की पावर n-1 की पावर n yx = 0। अब आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो अभी जो हमने आर्टिकल पढ़ा था 1.12 ये वहाँ से आया है। देखते हैं अभी हम आर्टिकल 1.12 को, देखो ये रहा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो तो था यहाँ पे 1 + डेल के लिए, लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है, 1 - e की पावर n के लिए। ठीक है, यानी कि 1 - x की पावर n के लिए, और यहाँ पे किसका यूज़ हुआ, 1 + x की पावर n का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो ऑपरेट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास 0 1
टू डैश 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 एन तक हमारे पास वैल्यू है 0 की, लेकिन हमारे पास ये 0 टर्म मिसिंग हो गई क्योंकि एक टर्म 1 टर्म मिसिंग वाला हम पढ़ रहे हैं। तो हम जो यहाँ पे वाई एक्स की जगह जो हमारे पास मिस है हम वो लेके चलेंगे, यानी कि अब हम लेके चलेंगे वाई नोट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। एन से 0 का अगर हम खोलेंगे, सी का फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रही हूँ ई की पावर एन। -1 की पावर 0 है तो सिंपल है, वो 1 ही आ जाता है जिसकी भी पावर 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे जब हम पढ़ेंगे एन से 2 निकालेंगे अब हम, तो एन आएगा, निकाल के देख लेना एन ही आएगा। ई की पावर n - 1, ई की पावर n - 1 और -1 की पावर 1 है तो यहाँ पे -1 रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे ई की पावर n - 2 और एन से 2 अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, पहले से देख लेते हैं। -1 की पावर 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और एन से 2 को अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, n 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस का एंड सो ऑन। इसके बीच जब हम इसे खोलेंगे तो 1 आ जाएगा। एन सी एन का जब हम खोलेंगे तो 1 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, मैं दिखा देती हूँ एक बार। एन सी एन है तो फैक्टोरियल एन अपॉन ऊपर आ गया, फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस एन इंटू फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही कैंसिल आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको ऐसे लिख दिया। ओके, और -1 की n हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि हमें नहीं पता ना जो यहाँ पे n है वो इवन है या ओड है, तो यहाँ पे -1 की पावर n हम ऐसे लिखेंगे। और e की पावर n - 1 क्या चला था, n - n था, e की पावर n - n, तो e की पावर n - n है तो e की 0 हो गया, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है 1, तो यहाँ पे इसका एक 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या चल रहा है, वाई नोट लिखेंगे हम, वाई नोट बराबर 0। वाई एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, वाई नोट, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं फिर। तो अब वाई नोट जो है, अब हम ये जो वाई नोट है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ई की एन वाई नोट प्लस का ये वाला माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का एन ई की पावर n - 1 वाई नोट। ऐसे आगे तक चलता जाएगा, हम एंड सो ऑन ऐसे कर दे रहे हैं। एंड सो ऑन एंड में क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 की पावर n, ये हमने ऐसे लिख दिया -1 की पावर n, और वाई नोट के अंदर मल्टीप्लाई वाई नोट और इक्वल्स टू 0 चल रहा है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे e की पावर n है तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे y की n, यानी कि जितनी भी पावर e की पे होगी वो हमारी बेस में आ जाएगी, y के बेस में आ जाएगी, सफिक्स में। n ऐसे ही आ गया, y की यहाँ पे e की पावर n - 1 है तो y के सफिक्स में आ जाएगा n - 1, y के सफिक्स में n - 1 प्लस डैश 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 -1 की n वाई नोट इज इक्वल्स टू 0। इसकी भी देख लेते हैं एक बार, इसकी जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वो हमारा n 1 फैक्टोरियल 2, और वाई नोट यहाँ पे भी आता है वाई नोट, और फिर क्या हो जाती है इसकी पावर सफिक्स में n - 2। ठीक है, ये टर्म यहाँ पे आएगी, यहाँ पे लिख लेना, छूट गई। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। जब हमारे पास कब है ये हमारा फॉर्मूला, जब हमारे पास 1 टर्म मिसिंग हो। तो ये फॉर्मूला भी वो हमें दे भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है वो बस हमसे पूछ ले कि इसकी जब हमारे पास 1 टर्म मिस होगी तो उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, या 2 टर्म्स स्टार्टिंग की क्या आएंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट आएगी हमारी फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। ओके, तो बाय गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर कुछ पूछना है तो, और सब्सक्राइब जरूर करना।